हेलो फ्रेंड्स। तो कल से मेरी बेटी के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और उसका जो है अलमीरा का हाल आप देख ही रहे हो, बेहाल हो रखा है। तो इसको क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि क्लीनिंग होगा, डिक्लेटर होगा पहले, फिर क्लीनिंग होगी और फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रखनी होंगी, और फिर सर्दियों और गर्मियों की चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही करनी है, कुछ निकालनी है कुछ रखनी है। तो यहाँ पे मैंने उसकी जो पुरानी बुक्स थी ना, जो उसके पास है, उसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को मैं निकाल दूँगी, क्योंकि विदाउट डिक्लटरिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारी हर एक जगह पर इकट्ठा होती रहती है, हमें लगता है कभी काम आएंगी या कुछ है, बट वो ऐसे ही इकट्ठा होती रहती है, उनको हम कभी देखते भी नहीं हैं। और जो है ना, मैश है जो वो फैलता ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने उसकी जो पुरानी बुक्स है ना वो निकाल दी, जो अभी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ एक स्टोरीज़ हैं की बुक्स थी, कुछ उसके पुराने स्कूल की बुक्स थी, तो इनमें से भी कुछ एक मैंने रख ली है जो अभी उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो बेड टाइम पे के लिए उसके स्टोरी बुक्स है वो मैंने रख ली है। कलरिंग बुक जो फुल हो चुकी थी वो निकाल दी है। तो इसी तरह से चीज़ों को सेग्रीगेट कर लिया है। तो इससे आधे से ज़्यादा तो आप कहना ऐसे ही चीज़ें का ऑर्गेनाइजेशन है ना यहीं पर हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अब इसको ज़रूरत नहीं है। कुछ हैं जैसे ये ईवीएस वगैरह की है, या मिसिंग द नंबर्स हैं। अभी जो उसके सिलेबस में काम आएंगी चीज़ें, जो प्रिंट आउट थे उनको मैं रख लूँगी, और जो हो चुकी हैं उनको मैं साइड में रख दूँगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप किसी को भी दोगे, जैसे आपके हाउस हेल्पर है, या फिर जो कूड़ा उठाने वाले भैया आते हैं, तो मैं किसी से भी पूछ लूँगी और उसके अकॉर्डिंग जिसको रिक्वायरमेंट होगी उनको मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे परी को सर्टिफिकेशन मिले थे लास्ट स्कूल से, वो भी मैंने यहीं पे रखे हुए थे। तो चीज़ों को पहले भी मैंने फ़ोल्डर में रखा हुआ है, बट अब देखने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पर वो अब भी इस साल उसको फिर यूज़फुल होंगी वो चीज़ें या नहीं होंगी। उनको ऐसे ही रखे रहना कोई मतलब मीनिंग नहीं है, उनका कोई सेंस नहीं बनता। तो चीज़ों को अच्छा है कि आप अगर उनको यूज़ नहीं कर रहे तो दूसरों को दे दो, एटलीस्ट वो यूज़ तो करेंगे। रखे रखे कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ को अगर हमने 6 महीने तक यूज़ नहीं किया तो वो आगे भी होने वाली है। एंड ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, हर एक आप किसी भी जगह को जब हम क्लीन करते हैं तो उसी के लिए है। और फिलहाल मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है परी की अलमीरा से। बहुत जल्दी किचन का भी मैं सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरे घर का ही मुझे डिक्लटर करना है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स को सोर्ट करके रख दिया है। तो यहाँ पर जो उसके पुराने स्कूल के थे ना, 2 सेट थे, एक घर पे रहता था उसका और एक रहता था स्कूल में। तो कुछ घर वाले भी पेजेस बचे हुए हैं, ये है स्कूल वाले जो कि स्कूल वालों ने लास्ट दे दिए थे। इसमें जो जो उन्होंने काम करवाया है वो सब है, कुछ खाली हैं वो है। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे परी लास्ट टाइम कुछ मतलब बहुत कम ही जा पाई थी स्कूल, प्रॉपर स्कूल नहीं गई थी। तो आप देख सकते हैं एब्सेंट एब्सेंट ही लिखा हुआ है। थी काफ़ी सारी चीज़ें जो चल रही थी हमारी लाइफ में। तो वही चीज़ें हैं, अब उसको स्टार्ट करवाएंगे तो मैंने इन चीज़ों को रख लिया है, क्योंकि अभी मैं इनको जब करवाऊंगी तो जब स्कूल से आएगी तो होमवर्क तो उसको मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं होगा। तो बच्चे को कुछ करने के लिए होना चाहिए, और जब बेस क्लियर होगा ना तभी वो आगे बढ़ेगी। तो जैसे ड्राइंग बुक थे, काफ़ी अच्छे उसने की है, पूरा फिल हो रखा है, थोड़े बहुत ही पेज बचे हैं। तो ये मैं अपनी हाउस हेल्पर को दे दूँगी, उसके बच्चे छोटे हैं तो वो ड्राइंग कर लेंगे। इसी तरह से जो कॉपीज़ हैं ये वाली हैं जैसे, तो इनमें भी जो है ना मैं उसको दूंगी। कुछ हाउस हेल्पर को दे दूंगी और कुछ मैं परी के लिए ही रख लूँगी, ताकि मैं उसको जो फिर बाद में है ना वो काम उसको इन सब में करवा लूँ। क्योंकि अननेसेसरी नई कॉपी कुछ लगाने की या नोटबुक वगैरह लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब हमारे पास पुरानी है। तो बस इसी तरह से देख करके जो देने वाले हैं उनको अलग रख दिया है, और जो यूज़फुल है जो आगे यूज़ होंगी उनको मैंने रख लिया है, ताकि उसकी जो प्रैक्टिस है मैं वो करवाती रहूँ। तो थोड़ा बहुत दिन में जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं उसको थोड़ी चीज़ें हैं जो पास्ट वाली वो उसको मैं करवा दूँगी। तो इसी तरह से बाकी सब चीज़ों को भी जो है मैं निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारे उसके टॉयज़ थे, बहुत सारे कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं, वो हैं। तो ये थी उसके स्कूल की ड्रेस जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, न्यू ड्रेस उसकी। ग्रीन टी शर्ट काफ़ी अच्छी लगी है। तो इसी तरह से पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं। ये ये ना, ये पेंसिल्स उसके बहुत टाइम से उसके पास रखे हुए पेंसिल कलर, बट कभी वो यूज़ ही नहीं करती, क्रेयॉन से ही करती हैं। तो ये भी मैंने निकाल दिए थे सारे। और ये जैसे उसको स्पोर्ट्स में उसने पार्टिसिपेट किया था तो ये मेडल मिला था। और जो पुराना उसका जो आई कार्ड था उसको भी मैं निकाल दूंगी, इसको कट करके फेंक दूंगी, ऐसे ही नहीं फेंकूंगी क्योंकि सबके फ़ोटोज़ उस पे हैं। तो अच्छे से उनको कट करके और
तभी मैं उसको कूड़े में मतलब डालूँगी। तो इसी तरह से इरेज़र्स हैं और जो शार्पनर होते हैं वो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जबकि उनका यूज़ होता नहीं है। तो उनको भी मैं जो है ना निकाल दूँगी और अपने हाउस हेल्पर को दे दूँगी। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर पूछते हैं कि जो मैं कपड़े निकालती हूँ या कुछ चीज़ें निकालती हूँ मैं किसको देती हूँ, या तो मैं अपनी हाउस हेल्पर को देती हूँ या फिर जो कूड़ा उठाने के लिए जो भैया आते हैं उनको दे देती हूँ। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूछ के देती हूँ कि अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ले लो, अदरवाइज़ फिर मैं उसको किसी और दूसरे नीडी पर्सन को दूंगी। बट किसी को भी ऐसे अननेसेसरी ये नहीं कि पकड़ा दिया पूरा का पूरा, पहले उससे पूछ के कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है तभी देती हूँ। क्योंकि चीज़ें तो यूज़फुल होती ही हैं, तो बेटर है कि वो उस बंदे को दो जो कि उसका यूज़ करे, ना कि सिर्फ घर से अपना निकालने के लिए चक्कर में चीज़ें किसी को भी पकड़ा दो और फिर वो भी आगे उनको फेंक दे और वो कोई भी उसको यूज़ ना कर पाए। तो इस तरह से जो है ना मैं डीक्लटरिंग करती हूँ। तो यहाँ पे बस वो सारी चीज़ें ही देख रही हूँ, उसकी क्लिप्स वगैरह थी वो भी। तो बेशक से देखने में ना चीज़ें बहुत थोड़ी सी लगती है कि क्या होगा, मतलब इतने से सामान में क्या करना है। सब चीज़ें तो ऐसी ही हैं, तो नहीं ऐसे नहीं होता। टाइम के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे कोई क्लिप पसंद आई है वो ले आए, कभी उसकी मामी ले आई, चाची ले आई, तो ऐसे ना बहुत इकट्ठी होती रहती है और वो यूज़ तो होती नहीं है। तो इन चीज़ों को भी जो है ना डिक्लटर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं डिक्लटर करती हूँ या क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे बहुत लाइट फील होता है और ऐसा लगता है जिस जगह की मैंने की है ना क्लीनिंग और डिक्लटरिंग, वो जगह भी बहुत लाइट लाइट सा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा फील करती हूँ। आप बताइए कि आप क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए अभी न्यू जो है ना रबर बैंड मंगवाए थे, क्योंकि जो पुराने रबर बैंड्स थे तो वो इतने ज़्यादा मतलब घिस चुके थे, वो लूज़ हो गए थे, तो बहुत बार उनको घुमा के डालना पड़ रहा था चोटी में। तो मैंने अमेज़ोन से है ना ये वाला पूरा बाय किया है। आई डोंट नो इसमें कितने आए थे, बट ये काफ़ी अच्छे लगे, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट कलर्स में हैं और सारे ना सोबर से कलर है, तो स्कूल में पहन के बच्चे को पहना के भेज सकते हैं हम। तो ये मैंने मंगवा लिए हैं काफ़ी सारे और इनमें से कुछ मैं भी रख लूँगी क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मेरी चोटी में भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मंगवाई थी, तो पुरानी चीज़ें हटा करके मैं ये रख दूँगी उसकी अलमीरा में। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ों को है ना मैंने डिक्लटर कर लिया है और फिर इनको क्लीन करके कपड़े की हेल्प से इनको मैं क्लीन कर लूँगी और फिर वापस से इन चीज़ों को जो है ना लगा दूँगी। और ये वाला ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आप अपनी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और बच्चों की चीज़ों के लिए भी। तो मैंने परी के लिए ही लिया था और कई साल हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, लेकिन बहुत अच्छे से जो है ना काम कर रहा है। और कुछ एक चीज़ें हैं जो जैसे बॉक्स वगैरह होते हैं, ये बुक का बॉक्स था या वॉच का बॉक्स है, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लैक आउट रहते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छे से आप उन चीज़ों में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन डे के सर्टिफिकेट थे, ये पूरा एक डायरी जो है परी को मिली थी जो कि श्री राम स्कूल से थी, जिसमें कि उन्होंने पूरा लिखा हुआ है क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और उनको कलर कोड के हिसाब से डाला हुआ है कि बच्चा उसमें कितना कंफर्टेबल था, क्या था। तो काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़ें इनकी। तो बहुत मतलब अच्छा था स्कूल। और किसी को अगर है कोई आपके आसपास तो श्री राम बेस्ट स्कूल है आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे तो काफ़ी जो है ना अच्छा लगा। तो बस चीज़ों को सबको मैंने हटा लिया है और उसके बाद उसकी क्लीनिंग कर दी है और सेम चीज़ें जो है ना मैं कपड़ों के साथ भी करूँगी। और यहाँ पे मैंने सोट करके रख दी है, बट पहले ना इन चीज़ों को लगा देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करूँगी। तो देखिए डिक्लटरिंग करने के बाद कितना खाली लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पेंसिल्स रख दी है और सिर्फ एक शार्पनर, एक इरेजर मैंने रखी है, पेंसिल्स रखी हैं। तो बस कुछ इस तरह से मैंने उसको चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी। अब बारी आ जाती है क्लोथिंग की। तो क्लोथिंग में उसकी बहुत सारी सॉक्स थी जो कि इसको छोटी हो रखी है, 2 साल से वो पहन रही थी, तो सब मैंने निकाल दिया, कोई भी नहीं रखी, सिर्फ हैंकी रखे हैं। हैंकीज़ काफ़ी अच्छे थे, इनका लिंक भी मैं दूंगी। बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं ये हैंकी, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो नए वाले 3-4 नए रखे हैं, वो पीछे की तरफ रख दिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनर वेयर है वो नहीं पहन रही है, साइज़ का पता नहीं क्या इशू, वो नहीं पहन रही, तो मैं इसमें से निकाल दूंगी, ये भी किसी को दे दूंगी। और जो 1 या 2 ही पेयर मैं रखूँगी जब तक कि दूसरा नहीं लेके आती, तब तक जो है ना काम चल जाए। बाकी सब निकाल दूँ क्योंकि इसमें उसको प्रॉब्लम होती है, वो पहनती नहीं है।
तो इसी तरह से जो फुल लेंथ वाली जीन्स है या जो पजामे हैं उनको दूसरी तरफ रख देती हूँ। ये छोटी हो गई है, इसको निकाल दिया और शॉर्ट्स को मैं यहाँ पे लगा के रख दूँगी, क्योंकि अभी ये मैंने इसको क्लीन किया था तो इसमें ज़्यादा नहीं है क्लटर, क्योंकि अभी जैसे सर्दियों के कपड़े रखे थे और फिर गर्मियों के निकाले थे, तो इसको मैंने एक बार कर दिया था। इसके बाद ये देखिए ये जो टी शर्ट्स है ये फुल स्लीव है, ये अगले साल भी पहन लेगी वो, तो इनको मैं बेड में रख दूँगी। बाकी जो नहीं पहनती वो मैं ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ। और ये बैग मैंने लंच बॉक्स है, ये परी का मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था, काफ़ी अच्छा है। और जो भी प्रोडक्ट्स यूज़फुल हैं उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्कूल अभी स्टार्ट ही हो चुके हैं। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे देनी हैं, और जैसे उसका कल से स्कूल स्टार्ट है तो उसकी बुक्स को भी अरेंज करके रखना है। जो है उसका पूरा बुक सेट है जो कि आया था, तो अभी तो मैं इसको नहीं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं पहले सारा काम करके फिर लंच डिनर वगैरह बना के फिर इसको ऑर्गेनाइज करूँगी। बैग वगैरह को लेबल वगैरह करना है, तो ये काम बाद में करूँगी। बस इसकी क्लीनिंग करके मैंने और बाकी चीज़ें वापस से यहाँ पर मैंने रख दी हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ कि अभी किस तरह से लग रहा है। तो देखिए काफ़ी जो है ना क्लीन हो गया है। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बेड में रखनी थी, बेड बॉक्स में रखनी थी, वो भी मैंने यहाँ से निकाल के और अपने बेड बॉक्स में रख दी है। यहाँ पे उसका मैंने आई कार्ड रख दिया है, जो कि जब जाएंगे उसको लेने के लिए तो मैं इसको लेकर के जाऊँगी। और यहाँ पे पेंसिल्स और जो है कलर्स है, जैसे मैंने बताया एक इरेजर और एक शार्पनर रखा हुआ है मैंने। पीछे उसमें अपना खुले पैसे वैसे रखती हैं। यहाँ पे वो बुक्स हो गई हैं जो कि उसको मुझे काम करवाना है। यहाँ पे उसकी हेयर ऑयल, क्रीम और ये सब चीज़ें हो गई हैं। और ऊपर की तरफ सारे कपड़े मैं उसके जो है ना हैंग करके रखती हूँ। साथ में इसका आई कार्ड भी मैंने हैंग कर दिया है। तो थोड़े से स्पेस में ही बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। ये मुझे उसको कल देने हैं, मतलब चोटी बनाने के लिए काम आएगी। ये ड्रेस उसकी हो गई यहाँ पर, तो सब चीज़ें बस एक जगह अरेंज हो गई है। जब सुबह वो रेडी होगी तो मैं यहाँ से निकालूंगी सारी चीज़ें फटाफट से। सॉक्स हैं और हैंकीज़ हैं, और यहाँ से कोई जीन्स उसके साथ पेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी जीन्स उसकी मिली नहीं है, साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो बस इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है। और नीचे की तरफ रहेगा उसका स्कूल बैग। तो स्कूल सप्लाइज़ यहाँ पर आ जाएंगी, और ऊपर उसका स्टेशनरी हो गया है, और कपड़े जो है वो मैंने हैंग कर दिए हैं ड्रॉर में। उसके छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स हैं और अंडरगारमेंट्स हैं और हैंकी वगैरह है, ये हो गए हैं। और उसकी जीन्स वगैरह है वो। तो इस तरह से जो है मैंने उसकी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप कि आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी, थोड़े बहुत आइडियाज़ मिले होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।